मुझे एक कॉल आती है एक लेडीज़ की कि आप कश्मीर आ जाएं। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैं एक शादी और करना चाहता था, तो मैं इसलिए उनकी आवाज़ पे मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो पैसों का लालच दे के ट्रैप किया जाए तो उसको हम मनी ट्रैप कहेंगे। जहाँ पे औरत या मर्द इस्तेमाल किया गया तो उसको हम हनी ट्रैप कहेंगे। वो खलीलुर रहमान कमर हो या मोहम्मद बूटा हो, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। एक दो दिन के बाद फिर उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे बोला कि आप जो मैं आपको पता बता रही हूँ उस एड्रेस पर आप आ जाए, तो वहाँ से फिर मेरा बंदा आपको ले लेगा। तो उन्होंने मुझे एड्रेस बताया बख्शापुर का, और मैं जब कराची से चला हूँ तो और यहाँ बख्शापुर पहुँचा हूँ तो मुझे एक मोटरसाइकिल वाले ने आके बोला कि आप कराची से आए हैं। तो मैं उसके साथ बैठ गया। बैठने के बाद मैं बरारी की तरफ जा रहा था जो कच्चे का इलाका है, मुझे नहीं पता ये कच्चे का इलाका है, लेकिन रास्ते में पुलिस की मोबाइल जो थी वो गश्त कर रही थी। तो उन्होंने मुझे रोका। रोकने के बाद पहले उस बंदे से पूछा, फिर मुझसे बोलने के कि आप तो यहाँ के मकामी नहीं रखते हैं, आप इस इलाके में क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा जी मुझे एक पुलिस का फोन आया तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और ये बंदा जो है उन्होंने भेजा है तो ये मुझे लेने आया था। तो वो बंदा तो जब उसने देखा कि पुलिस मुझसे पूछ रही है तो वो बंदा मोटरसाइकिल लेके तो फरार हो गया। तो वो खेत बने में आसपास उस तरफ निकल गया। तो लेकिन पुलिस वाले उनके पीछे गए थे, कश्मीर पुलिस है वो, और मुझे उन्होंने बचाया और बाद में मुझे बताया कि जी आप जो है ना इस वक्त डाकू आपको अगवा कर रहे थे, जो अल्लाह के शुक्र से हमारी मौजूदगी में हम यहाँ गश्त पे थे तो आप बच गए। 5 करोड़ मांगने से बात शुरू होती है। वो जहाँ पे भी शिकार गिर जाए तो वो डील कर दी जाती है और वो शिकार पुलिस को इतला इसलिए नहीं देता, उसके जहन में होता है कि पता नहीं ये वीडियो बनी हुई मेरे साथ होगा क्या। एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार जो कच्चे के डाकू इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लड़की की आवाज़ सुनकर नौजवानों को, मिडिल एज को, इवन बापों को वो ट्रैप करते हैं और उसके बाद वो लोग अपने शिकार की तरफ खुद चल के जाते हैं। अगवा पर तावान डिफरेंट है, वहाँ पे ज़बरदस्ती उठा के ले जाया जाता है। अब ये जो मांगा जा रहा है तावान, ये भी संगीन जुर्म है, इसकी सज़ा भी सज़ाए मौत है। लेकिन कच्चे के इलाके में ये इसलिए मुसलसल चल रहा है कि वहाँ पे जंगल है, दरिया सिंध के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे एक्सेस बड़ी मुश्किल है। अब शहरों के अंदर आपके सामने वो खलीलुर रहमान कमर साहब वाला केस है, तो फिर उनको अपने घर बुला लिया। जब घर बुलाया तो साथ ही वही दूसरे लोग आ गए जिनको अब यहाँ पे ये अगवा बराए तावान है, क्योंकि उनको वो गन पॉइंट पे ले गए, उनके एटीएम से पैसे निकलवाए, उनके घर वालों से उनसे तावान मांगा गया। तो ये अब इसमें हमने पहले 395 डकैती की दफ़ा थी, अब उसमें तरमीम करके उसको अगवा बराए तावान में तब्दील कर दिया गया है। और मैं ये बताता चलूँ नाजरीन को कि ये 365A लगाई गई है, इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। तो सिंध पुलिस भी बड़े मुखलिस तरीके से उसका सद्देबाब करने के लिए कोशिश कर रही है और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाए हुए हैं, स्पीकरों से ऐलान किया जाता है और वहाँ पे जहाँ पे वो स्टॉप आता है तो स्टॉप पे भी ऐलान करके कहते हैं कि अगर आप सस्ता ट्रैक्टर या गाड़ी ख़रीदने के लिए या किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी रुक जाइए, आप अगवा होने के लिए जा रहे हैं। अक्सर लोग पुलिस को इज़्ज़त के खौफ से रिपोर्ट नहीं करते। मैं आपके मीडिया के ज़रिए मैसेज दूंगा कि नाउ इट इज़ टाइम टू स्पीक। अब बोलिए, अब चुप नहीं रहना आपने। अगर आपको कोई इस तरह की वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता है तो क्या होगा? हम उस पूरे गैंग को गिरफ्तार करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मलहूज़ खातर रखेंगे, हम उनको इबरत का निशान बनाएंगे। जिस तरह के आपके सामने हमारे मुल्क के माया नाज ड्रामा राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, तो हमने उस गैंग के तकरीबन तमाम मेंबर्स को गिरफ़्तार कर लिया। जो उसका सरगना हसन शाह, उसकी गिरफ़्तारी के लिए मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस आपकी दोस्त है, पुलिस को बताइए। अगर आपको पुलिस से शिकायत हैं तो आप सीनियर अफसर से मिल सकते हैं, आप CIA हेडक्वार्टर आ सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं।